दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का हाथ हुआ और मजबूत। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल। मांझी के साथ ही कई पार्टियों के नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। कुंभकार संघ के अध्यक्ष मनोज प्रजापति, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे निशांत आनंद, समाज सेवक अली अनवर, बीजेपी की प्रवक्ता रही निखत अब्बास, पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक जगदीश प्रसाद, समाज सेवी अली अनवर, मशहूर लेखक फ्रेंच हुजूर भी कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी की प्रवक्ता रही निखत बोली, समय आ गया है कि अब कट्टरता और विभाजन की राजनीति को किया जाए खत्म। दिल्ली चुनाव से पहले जेल से छूट रहे कैदी राम रहीम के बाद अब ताहिर हुसैन को भी मिली पैरोल। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर को ओवैसी ने बनाया है मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार। एक बार फिर दिल्ली के सियासी मैदान में कूदे राहुल गांधी। दो चुनावी जनसभाओं में केजरीवाल और मोदी पर जमकर बरसे राहुल बोले, मोदी से कांपते हैं केजरीवाल। साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल ने किया सबसे बड़ा शराब घोटाला। खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं केजरीवाल, बेईमान ऐसा ही करता है। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बुरी तरह घिरे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को दिया निर्देश, 29 जनवरी की शाम 8 बजे तक यमुना के पानी में जहर वाले दावे का दें सबूत। राहुल ने भी केजरीवाल पर बोले जोरदार हमले। मतदान से ठीक पहले केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच मंगलवार को कांग्रेस में कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य निदेशक जगदीश प्रसाद ने कहा कि सरकार देश की संस्थाओं को खत्म करने में लगी है। वहीं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय का ऐलान करते हुए कहा कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे और बदलाव लाएंगे। कांग्रेस में शामिल हुई निखत अब्बास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक खास समुदाय को चाबी लगाने का काम कर रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां एक समुदाय के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। कांग्रेस का मंच सबको समानता का अधिकार देता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को 6 दिन की पैरोल दे दी है। ताहिर को AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर डेरा प्रमुख राम रहीम को भी 30 दिन की पैरोल मिल गई। राम रहीम सिरसा पहुंचा हुआ है जहां वीडियोग्राफी बैन है। राम रहीम ने वीडियो जारी करके अपने समर्थकों को सिरसा न आने की अपील की। खराब स्वास्थ्य के चलते एक सप्ताह चुनाव प्रचार से दूर रहने के बाद मंगलवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। मंगलवार सुबह सुबह राहुल सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद जनसंपर्क किया। इसके बाद शाम के समय राहुल ने पहले पटपड़गंज फिर ओखला में 2 चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान राहुल केजरीवाल पर जमकर हमलावर रहे। राहुल ने केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेर लिया। राहुल ने कहा कि केजरीवाल ने सबसे बड़ा शराब घोटाला किया, जबकि वे साफ सुथरी राजनीति करने की बात करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और केजरीवाल ने मिलकर छोटे बिजनेस और उद्योगों को खत्म कर दिया। राहुल ने कहा कि केजरीवाल अपने बारे में कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, जनता से नहीं पूछते, बेईमान ऐसा ही करता है, वह खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। दिल्ली चुनाव के मतदान से ठीक पहले अब अरविंद केजरीवाल अपने उस दावे पर बुरी तरह घिर चुके हैं जिसमें केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने यमुना को जहरीला किया ताकि दिल्ली के लोग मरें, अफरा तफरी मचे और उसका दोष आम आदमी पार्टी पर आ जाए। इस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तो हमलावर है ही, बीजेपी केजरीवाल से इस आरोप को साबित करने की चुनौती तो दे ही रही है। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले दावे का सबूत दें। इसके लिए केजरीवाल को बुधवार शाम 8 बजे तक का समय दिया गया। आयोग का कहना है कि केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 2 राज्यों के बीच नफरत पनप सकती है। इस मामले में चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है।